हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का सेट चैप्टर का 1.4 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। चलिए आज के डेट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है जो कि सेट्स है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 1.4। यानी आज के डेट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है किसी दो सेट्स के यूनियन के बारे में, किसी दो सेट्स के इंटरसेक्शन के बारे में, किसी दो सेट के डिफरेंस के बारे में, ज्वाइंट सेट के बारे में, डिसज्वाइंट सेट के बारे में, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा आज के डेट में हम करने वाले हैं। आप लगातार जुड़े रहें और देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला टॉपिक आप लोग के बीच में यहाँ पे आने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ चुका है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ सेट्स। आपके मन में चल रहा होगा कि यूनियन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई दो सेट रहेगा, कोई दो क्या रहेगा, सेट रहेगा। उन दोनों सेट के टोटल एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक ही साथ मिला देंगे। वो जो सेट का निर्माण होगा उसी सेट को हम क्या बोलेंगे, दो सेट का यूनियन बोलेंगे। एक बात ध्यान देना है, अगर हम दो सेट का यूनियन, अगर किसी सेट, दो सेट का यूनियन में किसी सेट का हम कंसीडर करें तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट को दोबारा सेट में नहीं लिखेंगे। यानी सेट में जिस एलिमेंट को हम लिख देंगे उस एलिमेंट को दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन का कुछ सिंबल भी होता है जो कि हम सबसे पहला क्लास में सिंबल में हम चर्चा कर चुके हैं कि यूनियन किसको बोलेंगे, इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, डिफरेंस किसको बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या है। चलिए, लेकिन दोबारा हम फिर से यहाँ पे बताने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके बीच में इस प्रकार से हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज डेट आप समझिए कि ए यहाँ पर लिखा रहे और इस प्रकार का अगर सिंबल रहे यहाँ पे, तो इस सिंबल का नाम है यूनियन। बीच वाले सिंबल का नाम क्या है, यूनियन। यानी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ए तो जानते हैं, बी जानते हैं, बीच में यूनियन है। यानी आप इसको पढ़िएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन क्या पढ़ना है, बी पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आगे यूनियन किसी दो सेट का हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर सपोज डेट ए सेट आपके बीच में इस प्रकार से दिया रहे, 2 4 यहाँ पे 6 रहे, और बी सेट में जो एलिमेंट जो रहे यहाँ पे 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे। हम बोलेंगे दोनों सेट का यूनियन यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर ए यूनियन बी बराबर हम लिखेंगे इस प्रकार से। हम आपको सिखाएं कि किसी दो सेट का यूनियन जब भी निकालना हो तो वैसे सेट का कंसीडर करेंगे जिसमें टोटल एलिमेंट ए और बी का हो। साथ ही साथ ये ध्यान हम लोग को रखना है कि जिस एलिमेंट को हम एक बार ले चुके हैं उस एलिमेंट को दोबारा नहीं लें। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2। तो यहाँ पर 2 अगर हम लिख दिए तो आगे इस सेट के 2 को लेने का आवश्यकता नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है, किसी में नहीं है। चलिए 4 है तो हम 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए ये 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इस 2 के बारे में भी चर्चा यहाँ पे हो गया। यानी ये 2 या ये 2, इन दोनों में एक ही बार हम लोग को लिखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद देखिए 5 हो गया और 7 हो गया। आपके मन में एक और सवाल चलेगा, क्या सर हम आगे पीछे लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5, 7, जैसे मन है वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा। ए इक्वल टू यहाँ पे रहेगा आपके बीच में ए बी सी रहेगा, और बी इक्वल टू यहाँ पे आपके बीच में इस प्रकार से रहेगा 2 4 6 रहेगा।
इन दोनों का अगर हम यूनियन अगर हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। बोलिएगा सर कैसे? हम बोलेंगे दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के लिख दीजिए। यानी आप क्या लिखिएगा, ए बी सी, फिर बोलिएगा 2 4, यहाँ पे क्या लिखिएगा 6। कहने का मतलब ये है कि दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है और जो दोनों में कॉमन हो रहा है उसको केवल एक ही बार लिखना है। अगर कॉमन ना हो तो कोई चर्चा नहीं करना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए अगला। जैसे ए सेट में अगर ए बी अगर रहे और बी सेट में एक भी एलिमेंट ना रहे, तब दोनों का यूनियन पूछेंगे क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर ए सेट में यहाँ पे ए बी है, लिख दीजिए। बी सेट में नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से हम किसी दो सेट का यूनियन निकालेंगे। अब हम जब इसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका डेफिनेशन किस ढंग से लिखेंगे, चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आपके बीच लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए द यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज सच ए सेट which consist of all those elements which are in set A in or in set B or in both the sets A and B। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी दो सेट A तथा B यानी A और B का यूनियन वैसे सेट होंगे जिसमें A सेट का एलिमेंट होंगे या B सेट का एलिमेंट होंगे या A तथा B यानी A और B दोनों सेट का एलिमेंट उसमें होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसको देखिए सिंबॉलिक इस प्रकार हम डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिए, इट्स डिनोटेड एज ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वी राइट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, एक्स साइड एट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड रीड ए यूनियन बी। और इसे रीड किया जाएगा यानी पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, आपके बीच में एग्जाम्पल आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, आप इसका बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि दोनों में कॉमन क्या है, उसके बारे में आप पहले देख लें। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे दोनों में नहीं है, बी भी नहीं है। चलिए सी दोनों में है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, डी भी दोनों में है, दोनों में है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, सी और डी को एक बार लिखिएगा या दो बार लिखिएगा। तो आप बोलिएगा नहीं सर हमको एक ही बार लिखना है। साथ ही साथ ए तथा बी दोनों सेट के एलिमेंट को हम लिख देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोबारा सी डी को नहीं लिखना है, ई और क्या होगा एफ। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में कोई एक ही एक बार लिखाएगा, दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है। ये आपका सॉल्यूशन रहा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ 1 3 5 है। आप इसके बारे में बता सकते हैं यूनियन क्या होगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों सेट के एलिमेंट को हमने मिला करके थोड़ा सा सजा के लिख लिया। चलिए आप अगर 2 4 6 1 3 5 भी अगर लिखते तो आपका गलत नहीं होता, क्योंकि सेट में आगे पीछे एलिमेंट हम लिख सकते हैं। आइए इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच में है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा अगला। देखिए अभी तुरंत हमने समझाया ए से इस सेट में ए बी सी डी है, यहाँ 5 है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी सी और क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला इस प्रकार से एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन है, देखिएगा। चलिएगा आगे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल है, बोलिएगा। यहाँ पर एक्स साइडेड एक्स इज एन ओड नंबर। एक तरफ क्या है ओड नंबर है और एक तरफ क्या है इवन नंबर है। हम इसको ध्यान दीजिएगा किससे, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख लेते हैं। ओड नंबर किसको बोलेंगे 1 3 5 डॉट डॉट हो जाएगा। यूनियन इवन नंबर किसको बोलेंगे 2 4 6 डॉट डॉट हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम यूनियन के बारे में बोलें यानी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट मिल जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स साइड एट एक्स
इज ए नेचुरल नंबर। इज ए क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। चलिए क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। चलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके बीच में लिखा हुआ है, एक नेचुरल नंबर है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के लिए कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम लागू कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। यानी दो सेट के यूनियन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा यहाँ पे बारी बारी से करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला देखिएगा, अगर ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है तो इस रूल को हम कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत हम जानेंगे। कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत हम जानेंगे। और अगर यहाँ पर ए सेट और बी सेट का यूनियन बी सेट और ए सेट के यूनियन के रूप में लिखा जाए तो इसको कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत हम समझेंगे। चलिए ध्यान दिए, ऐसे होता है जैसे ए सेट में अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 4 लिख दें 6, और बी सेट में यहाँ पे आपके बीच में रहेगा 6 8 यहाँ 10 रहे। कोई स्टूडेंट ए यूनियन बी निकाल दे या कोई स्टूडेंट बी यूनियन ए निकाल दे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम ही होगा, 2 4 6 8 10 होगा। यहाँ भी बोलिएगा अगर कोई लिखता है इस प्रकार से 6 8 10 लिख लेता है, 2 4 लिख लेता है, तो ये दोनों लिखावट सेम है, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से कुछ और लॉ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो लिखावट होगा दोनों इक्वल होगा, और साथ ही साथ इसको हम किस लॉ के अंतर्गत जानेंगे, एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत जानेंगे। ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है, 3 सेट रहता है। कितना सेट रहता है, 3 सेट, जिसमें 2 सेट पहला 2 सेट का यूनियन किया जाता है, फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन किया जाता है, और राइट साइड क्या किया जाता है, लास्ट के 2 सेट के साथ यूनियन करके फर्स्ट सेट के साथ यूनियन किया जाता है, जो कि दोनों आपस में इक्वल रहता है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत जानेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। सीखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कहने का मतलब किसी भी सेट को अगर हम 5 के साथ यूनियन कर दें तो वही सेट मिल जाए, तो इसको हम आइडेंटिटी रूल बोलेंगे। जो कि यहाँ पर देखिए ए सेट है, और ए सेट कोई भी सेट रहेगा, जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे या सपोर्टेड हम लिख सकते हैं 2 4 6 लिख लें, और इसके साथ 5 के साथ अगर हम यूनियन कर दें तो फिर से वही सेट हमको मिल जाए, तो इस रूल को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट रूल यानी लॉ हम बोलेंगे। चलिए ये 5 आगे से भी हो सकता है या पीछे से भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए इसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ, इस लॉ के अंतर्गत होता है किसी भी एक सेट को बार बार अपने ही साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो खुद ही सेट का निर्माण होगा। इस प्रकार के जो लॉ होगा इसको हम यहाँ पर समझेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ के अंतर्गत समझेंगे। जैसे a का वैल्यू अगर 2 4 6 है, यहाँ पे अगर हम 2 4 6 अगर लिख लें और फिर से इसके साथ यूनियन 2 4 6 के साथ करें, यहाँ पर फिर से हमको क्या मिलेगा, 2 4 6 ही मिलेगा। जो कि हम अभी तुरंत आपको सिखाए कि जो एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा दोबारा उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए उसी ढंग से लिखा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है लॉ ऑफ यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम ए को यूनियन करेंगे तो वही यूनिवर्सल सेट हमको प्राप्त होगा। आप सभी को पता है यूनिवर्सल सेट कैसे किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट कर सकते हैं, एस से डिनोट कर सकते हैं, जाई से डिनोट कर सकते हैं, जो मन है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट सपोज डेट 1 2 यहाँ पे 3 4 यहाँ पे 5 लिख लिए। इसी के अंतर्गत कोई भी सेट होगा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं 2 4 यहाँ पे है, इन दोनों के साथ अगर हम यूनियन अगर हम लेंगे
तो अब आप बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ 5 हो जाएगा और इसके साथ यूनियन यहाँ पे 2 और अगर 4 होगा तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा निर्माण। यहाँ पे बोलिएगा 1 2 3 4 5 ही निर्माण होगा, यानी जो कि यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। इस प्रकार के रूल को हम समझेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे देखेंगे। अगला टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बीच में इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इंटरसेक्शन होता क्या है, कोई दो सेट रहेगा, उन दोनों सेट के बीच में एलिमेंट कुछ भी रहे तो उन दोनों सेट से जो बनने वाला जो सेट होगा इंटरसेक्शन सेट, वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें दोनों का कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा 2 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 6 और यहाँ पे बी सेट इक्वल टू अगर हम लिखें 6 8 10 लिखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। इस सिंबल को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। इसी को अगर हम पलट देंगे, अभी तुरंत हमने सीखा इस सिंबल को क्या बोले थे, यूनियन बोले थे। तो पढ़ेंगे क्या इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें दोनों का एलिमेंट कॉमन हो। अब आप बताइए दोनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ पे केवल क्या होगा, 6 होगा। 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो 6 इसमें है। इसीलिए हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट 6 देख रहे हैं। 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगला फिर आप पूछ सकते हैं कि बताइए अगर यहाँ 2 4 6 लिख दे सर और अगला बी सेट में वैसा सेट लिख दें जो कि एक भी एलिमेंट यहाँ पे मैच ना करे, तो इस कंडीशन में हम दोनों का इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे जब दोनों में एक भी एलिमेंट ना मिले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, यानी इम्पटी सेट यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम फाई से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, फिर आप सीख सकते हैं आगे। ए सेट के पास अगर 2 4 6 इस प्रकार से एलिमेंट है और बी के पास एक भी एलिमेंट नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में चर्चा करे तो यहाँ पे होगा क्या, इस कंडीशन में फाई होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फाई, क्योंकि दोनों के पास एलिमेंट मिलना चाहिए। बी के पास यहाँ फाई है, ए के पास 2 4 6 है। हम आप लोग को सिखाए थे सबसेट में कि 2 4 6 है तो ये बोल सकता है कि मेरे पास नहीं है, यानी इनके लिए फाई और यहाँ भी फाई क्या होगा, कॉमन होगा, यानी फाई हो जाएगा। यही हम अभी थोड़ा देर पहले बताए, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है। अब सीख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होगा। ये दोनों आपको जानना काफी जरूरी है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं किस रूप में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज सच ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन सेट ए एंड सेट बी बोथ, यानी वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे ए यूनियन बी जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो। दोस्त दोनों में क्या हो, कॉमन हो। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इट्स डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखिएगा इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इक्वल टू एक्स साइड एट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड रीड ए इंटरसेक्शन बी। और इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्त, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में इस प्रकार से है जो कि आप देख के हमें बता सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन वैसे एलिमेंट का सेट होगा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन होने वाला कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए सी डी यहाँ इन दोनों में है, यानी इसका आंसर सी डी हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए अगला जो है आपके बीच में यहाँ पर आने वाला है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला आने वाला है इस प्रकार से, देखिए यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 1 3 5 है।
दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 5 होगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, आप इसके बारे में बता सकते हैं क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे आगे वाला सेट में कुछ एलिमेंट है, देखिएगा यहाँ पे ABCD नामक है, यहाँ 5 है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 5। अभी तुरंत हमने बताया कि किसी भी सेट के साथ अगर 5 का इंटरसेक्शन हो जाए तो 5 ही होगा, और यूनियन अगर हो जाए तो वही सेट होगा जिसके साथ यूनियन 5 का किया जाएगा। आइए इस प्रकार से सॉल्यूशन आपके बीच में है, आप देख सकते हैं। आइए इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एक्स साइडेड एक्स इज एन ओड नंबर, और यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन नेचुरल नंबर। अब आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है, एक तरफ ओड नंबर है तो दूसरे तरफ नेचुरल नंबर है। अब आप बताइए नेचुरल नंबर में आपको ओड नंबर मिल जाएगा, इसलिए इसका इंटरसेक्शन ओड नंबर होगा। आप पूछिएगा कैसे, तो हम इस प्रकार से सिखाने का कोशिश करेंगे। जैसे ओड नंबर है तो 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 डॉट डॉट इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह डॉट डॉट हो जाएगा। इन दोनों में मिलने वाला कौन सा है, तो बोलिएगा 1 हो जाएगा सर, 2 तो होगा नहीं, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा डॉट डॉट। यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं पुनः एक्स साइडेड एक्स इज एन क्या लिखेंगे ओड नंबर, इज एन क्या लिखेंगे ओड नंबर। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ओड क्या लिखेंगे नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपके बीच में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन क्या है ओड नंबर। आइए यहाँ पर भी देखेंगे हम इसके बारे में, कुछ ऑपरेशन क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा आपको करते हैं बारी बारी से। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के ऑपरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके बीच में है, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला नंबर जो प्रॉपर्टी है देखिएगा, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अगर इस कंडीशन में इक्वल होता है तो वो किस लॉ के अंतर्गत होता है, कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत होता है। जैसे हम बोलेंगे दो सेट आपके बीच में है, A इक्वल टू 2 4 है, B इक्वल टू यहाँ पे 4 6 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम A इंटरसेक्शन B के रूप में पूछें या B इंटरसेक्शन A के रूप में पूछें तो दोनों का आंसर 4 ही होगा, यानी यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आइए अगला देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत पहले दो सेट का इंटरसेक्शन करने के बाद तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा, और इधर लास्ट के दो सेट के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद फर्स्ट के सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा और दोनों इक्वल में इक्वल हो जाएगा। इसी को हम एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत समझेंगे। आइए आगे देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ फाई, यानी कहने का मतलब किसी भी सेट के साथ अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई मिलेगा, इसीलिए इसे लॉ ऑफ फाई बोला जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए सेट में अगर 2 4 यहाँ पर है और यहाँ पर बी सेट में अगर 5 है, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन कोई पूछे तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा 5 बोलिएगा। यहाँ पर कोई बी इंटरसेक्शन ए भी पूछेगा तब भी आप क्या बोलिएगा 5 ही बोलिएगा। इस प्रकार से ये जो लॉ है ये 5 का लॉ कहलाएगा। आगे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ, इसमें क्या होता है किसी भी सेट के साथ उसी सेट का ऑपरेशन करने के बाद खुद अपने आप का ही सेट निर्माण हो तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके बीच में हम लिख रहे हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं A इक्वल टू अगर हम लिख दें 2 4 और यहाँ पर हम A इंटरसेक्शन A करें तो आप बोलिएगा सर यहाँ 2 4 लिख दीजिए और यहाँ इंटरसेक्शन दीजिए फिर 2 4 लिख दीजिए। इन दोनों में मिलने वाला जो है उसको एक ही बार लिखना है, तो 2 भी दोनों में मिल रहा है, 4 भी दोनों में मिल रहा है, तो 2 4 यानी 2 4 हम लिख सकते हैं जो कि A सेट कहलाएगा, यानी A इंटरसेक्शन A यानी A ही मिल गया। यानी इस लॉ को हम क्या बोलेंगे
आइडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला देखिए, बिल्कुल आसान है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट को ऑपरेशन करेंगे वही सेट निर्माण होगा जिसके साथ हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में सपोइडेट मान लिया 1 2 3 4 यहाँ पे 5 तक है, और ए सेट हम यहाँ पर मान लिए सपोइडेट 1 2 यहाँ पे 3 होगा। अब आप बताइए इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन आपसे कोई पूछे तो दोनों में मिलने वाला 1 2 3 ही है, जो कि ए सेट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है बांट देने वाला नियम। देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, यहाँ बी यूनियन सी है, बाहर में ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे यूनियन लग जाएगा, और फिर ए को इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 सेट हम लोग को लेना होगा, कोई भी 3 सेट, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, जहाँ पे बी और सी के बीच में यूनियन करके ए के साथ इधर इंटरसेक्शन कर देंगे, राइट साइड ए और बी के साथ ही इंटरसेक्शन, फिर ए और सी के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट्स, कोई 2 सेट्स रहेगा, उन दोनों सेट्स के डिफरेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कुछ अलग तरह का होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको आगे वेन डायग्राम के माध्यम से भी करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, देखिए ए सेट में अगर यहाँ 2 4 अगर 6 एलिमेंट रहे इस प्रकार से, बी सेट में आपके बीच में यहाँ पे रहे 6 8 10 यहाँ पे रहे, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे इस सिंबल को। यानी यहाँ पे क्या पढ़ना है, सारे स्टूडेंट को पता है। ध्यान दीजिएगा, ए डिफरेंस बी हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस करने का कुछ अलग रूल है, आप इस रूल को समझिए, फिर आगे हम समझाने का बेहतरीन ढंग से कोशिश करेंगे, जो वेन डायग्राम के माध्यम से होगा, जो आगे आपको मिलेगा। यहाँ आपके मन में कुछ सवाल भी पैदा होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। इसी वीडियो के अंतर्गत उन सवाल को बिना पूछे हम जवाब देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे अगलेली को पकड़ लीजिए, आगे कौन है, ए है, और ए में घटाना किसको है, बी को। आप देखिएगा यहाँ पर बी में जो एलिमेंट ए का मिल रहा है वो घटा दीजिए, जो नहीं मिल रहा उसको लिख दीजिए। जैसे 2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 2 नहीं घटेगा यानी 2 हो जाएगा। 4 यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो 4 घटेगा, नहीं घटेगा। 6 मिल रहा है तो मिल रहा है, घट जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल चलेगा कि सर यहाँ 8 यानी 8 और 10 कहाँ चल गया। हम बोलेंगे 8 और 10 के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, तो आपके मन में सवाल पैदा होने लगेगा। आप सोचिएगा या तो सर गलत बता रहे हैं या तो ये रूल है कैसा। इसके बारे में हम वेन डायग्राम से आज ही के क्लास में डिटेल से बताएंगे, आखिर ये जाता कहाँ है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीखिएगा, आगे के क्लास में आपको अच्छा से सिखाया जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा ए इक्वल टू आपके बीच में अगर रहे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, और यहाँ पे माइनस रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे। अब हम बोलेंगे दोनों को माइनस कीजिए, तो आपको हम बताए थे कि आगे वाले सेट को क्या करना है, पकड़ के रखना है, और उसके एलिमेंट को पीछे वाले सेट में मिलाना है। जो जो एलिमेंट मिलेगा वो घटेगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं घटेगा। यहाँ पे देखिए पीछे वाले सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी एक भी एलिमेंट को घटाना नहीं है, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। इन सभी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा आगे इसी क्लास में करेंगे, घबराना नहीं है।
आप अंत तक बने रहें मेरे साथ। ध्यान दीजिए आगे इस प्रकार से रहेगा, a इक्वल टू अगर हम सपोजिट या यहाँ पर लिख दें 2 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, माइनस यहाँ लिख दें 4 लिख दें, 6 लिख दें, 2 लिख दें, 8 लिख दें, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, बोलेंगे घटा दीजिए, 4 भी मिल रहा है घटा दीजिए, 6 भी मिल रहा है घटा दीजिए। यानी टोटल एलिमेंट अगर मिल जाए a माइनस बी के लिए तो सब घट जाएगा, 5 बचेगा। इस 8 के लिए कोई चर्चा नहीं करेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल देते हैं 6 4 2 8 लिखेंगे और यहाँ पे अगर हम माइनस करने के लिए बोलेंगे b सेट इक्वल टू 2 4 यहाँ 6 लिख देंगे। अब a माइनस बी करने के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 8 नहीं घटेगा, यहाँ 8 बच जाएगा। यानी कहने का मतलब a सेट a माइनस बी में a सेट के ही एलिमेंट को लिखा जाता है, b सेट के एलिमेंट को लिखा नहीं जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी a माइनस बी करेंगे a सेट का ही एलिमेंट लिखा जाएगा, b सेट का टोटल एलिमेंट को लिखा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीखिएगा। जैसे हम यहाँ a इक्वल टू अगर लिख दें 2 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, 8 लिख दें, 10 लिख दें, यहाँ पे b इक्वल टू लिख दें, 4 लिख दें, 8 लिख दें, यहाँ पे 12 लिख दें। अब बोले a माइनस बी लिखिए, हम बोलेंगे a सेट का टोटल एलिमेंट होना चाहिए लेकिन b सेट का एलिमेंट होना नहीं चाहिए। तो b सेट का जो जो एलिमेंट यहाँ पर है उन सभी एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, बाकी a सेट के टोटल एलिमेंट को हम लिख देंगे। यानी यहाँ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 12 के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा यानी डिस्कस तभी करेंगे जब a सेट में 12 होता। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं, इस प्रकार से आपके बीच में लिखा है, देख सकते हैं। The difference of any two sets A and B is such a set in which consists of all those elements which belongs to A, जो कि अभी हम समझाए, जो कि A सेट से बिलोंग्स करेगा but not to B, लेकिन B सेट से वो बिलोंग्स नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए, इसे इस सिंबल से डिनोट करेंगे, आप देख सकते हैं इट्स डिनोटेड एज A माइनस बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इस ढंग से पढ़ेंगे, देख सकते हैं। वी राइट a माइनस बी एक्स साइड एट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड रीड a माइनस बी। इसे क्या पढ़ा जाएगा? a माइनस बी। इसे आप a डिफरेंस b भी बोल सकते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, आगे देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। बोलिए इसका डिफरेंस क्या लिखना है, आप बताइएगा, इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए आप बताइए। यहाँ पे देखिए आगे वाला सेट देखिएगा, पीछे वाला जो जो मिले नहीं लिखना है, सी मिल रहा है नहीं लिखना है, डी मिल रहा है नहीं लिखना है, यानी क्या जाएगा, सॉरी बच क्या जाएगा, ए बी, यही आपका आंसर। ई एफ के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा। आगे बोलिएगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगला के बारे में देखिए, यहाँ पे इसका आंसर लिखा था, अगला के बारे में आप जानकारी दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 4 6, बोलिए 1 मिल रहा नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, यानी यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नहीं यहाँ पे घटेगा, यानी 2 4 6 जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर बोलेंगे अगला के बारे में चर्चा कीजिए। आप देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ, देखिए ए बी सी डी है, घटाना 5 का मतलब कुछ भी नहीं घटाना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट माइनस होगा ही नहीं। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए आगे बोलिएगा, यहाँ पे अगला के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ इंटीजर नंबर है। आप ही बताइएगा, इवन नंबर में अगर हम इंटीजर नंबर को अगर हम माइनस अगर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे इवन नंबर, यानी 2 4 6 8 हो जाएगा, डॉट डॉट,
यहाँ पे इंटीजर नंबर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, डॉट डॉट हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ 1, 2, 3। यानी कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि 2, 4, 6, 8 सारा एलिमेंट इधर है जो कि घट जाएगा, यानी इसमें कुछ बचने वाला नहीं है 5। जैसे 2 भी उधर घट जाएगा, 4 भी घट जाएगा, 6 भी घट जाएगा, 8 भी घट जाएगा, यानी सारे एलिमेंट घटने के बाद 5 बचेंगे। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, 5 के रूप में लिखा है। आइए आगे देखिए यहाँ पे अगला, इस प्रकार से देखिए आगे हम चर्चा करेंगे अगला सेट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ आपके बीच में, डिसजॉइंट सेट्स। यानी ध्यान दीजिएगा, कोई दो सेट्स होंगे, वो दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट तभी बोलेंगे जब ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन 5 हो। यानी कहने का मतलब दोनों सेट में मिलने वाला एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे हम लोग जानते हैं डिसजॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं। जॉइंट का मतलब एक दूसरा से जुड़ा हुआ, डिसजॉइंट का मतलब एक दूसरा से जुड़ा हुआ नहीं। जैसे हम आपके बीच में एक एग्जांपल इस प्रकार से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू अगर हम लिख दें 2, 4, 6 लिख दें, और b इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लिख दें 1, 3, 5, और पूछेंगे a सेट और b सेट क्या है, ज्वाइंट सेट है या डिसज्वाइंट सेट है। आप बोलिएगा सर डिसज्वाइंट सेट है। हम बोलेंगे डिसज्वाइंट सेट कैसे होगा, आप बोलिएगा सर ए सेट और बी सेट में एक भी वैसा एलिमेंट नहीं है जो कि मिलने वाला है। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी के बीच का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी 5 होगा। हम बोल सकते हैं कि कोई दो सेट तभी मत, दो सेट का यहाँ पे डिसजॉइंट सेट, किसी दो सेट्स के लिए डिसजॉइंट सेट उसी सेट को बोलेंगे जिसके लिए ए सेट और बी सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 के इक्वल होगा। आइए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, डेफिनेशन देख सकते हैं। एनी टू सेट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इफ सेट ए एंड सेट बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पे और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी दोनों के बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। आइए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से नोट में a माइनस बी हो गया, a इंटरसेक्शन बी, b माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज द नल सेट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी दो सेट लेंगे, उन दोनों सेट्स के लिए a माइनस बी करेंगे, a इंटरसेक्शन b करेंगे, b माइनस ए करेंगे, तो तीनों का एलिमेंट एक दूसरे में नहीं मिलेगा। यानी ये तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे 5 होगा। तो आप बोलिएगा सर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमको बताइए। हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपके बीच में इस प्रकार से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 लिख लेते हैं। b इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं। अब इसके लिए a माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो a का एलिमेंट लिखाएगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं लिखाएगा, यानी 2 हम लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 नहीं लिख सकते, a माइनस बी होगा। इसके बाद अब बताइए a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन दोनों में कौन सा है, 4 और 8 है। अब बोलेंगे b माइनस ए के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं b माइनस ए इस प्रकार से, b वाला एलिमेंट होगा लेकिन a का नहीं होगा, यानी 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 12 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये तीनों जो सेट है, ये तीनों जो सेट जो बन के जो तैयार हो गया, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन बी, b माइनस ए, ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है।
यानी ये तीनों में एक भी एलिमेंट एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आपके बीच में, देख सकते हैं यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज द नल सेट। अगर हम इन तीनों में किसी भी सेट को आपस में इंटरसेक्शन करें या इंटरसेक्शन निकालें, वो फाई मिलेगा। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम देखेंगे, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल टू ABCD, B इक्वल टू 2 4 6 8 आर डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल ये दोनों डिसजॉइंट है, क्योंकि ये दोनों A और B दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई के बराबर है। आइए इसके बाद देखते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपके बीच में लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे पहला A इक्वल टू एक्स साइडेड एक्स इज ए वोवेल अल्फाबेट, और इधर एक्स साइडेड एक्स इज ए कॉन्सोनेंट अल्फाबेट आर डिसजॉइंट सेट। बिल्कुल है, जो वोवेल होगा वो कभी कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता, जो कॉन्सोनेंट होगा वो कभी वोवेल नहीं हो सकता, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाई होगा। आइए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन इवन नंबर और एंड यहाँ पे एक्स साइडेड एक्स इज एन ओड नंबर आर डिसजॉइंट सेट। जो इवन नंबर होगा वो कभी भी ओड नहीं होगा, और जो ओड नंबर होगा वो कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे। आइए आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर देखिएगा आपके बीच में ज्वाइंट सेट्स है। देखिए डिसजॉइंट का उल्टा होता है ज्वाइंट, तो इसलिए डिसजॉइंट में हमने अभी पढ़ा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू यहाँ फाई, और यहाँ पर ज्वाइंट में होगा क्या, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू फाई। कहने का मतलब एक ना एक वैसा एलिमेंट जरूर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए ज्वाइंट सेट से दोनों कहलाएंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एनी टू सेट्स A and B are joint sets if set A and set B have at least one common, ध्यान दीजिएगा, at least कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर हो, कॉमन एलिमेंट्स, और A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। जब एक दूसरे में कम से कम एक कॉमन एलिमेंट होंगे तब दोनों का इंटरसेक्शन कभी भी 5 नहीं हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं, सेट A इंटरसेक्शन B एंड B आर disjoint sets because the intersection of any two sets is not null set। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ज्वाइंट सेट में इस प्रकार से होगा, A इक्वल टू यहाँ पर अगर हम ले लें 2 4 6 ले लें, B इक्वल टू यहाँ पर ले लें, ध्यान दीजिएगा, ले लें यहाँ पे 8 ले लें, 4 ले लें, 10 ले लें। अब हम यहाँ पे देखें A इंटरसेक्शन B जो होगा, यहाँ पर दोनों में मिलने वाला 4 होगा, तो देखिए यहाँ पर तीनों में कॉमन कुछ ना कुछ है जो 4 है, इसलिए ये ज्वाइंट सेट होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ज्वाइंट सेट नहीं हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में, फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल को समझाते हुए बताएंगे आगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ, A इक्वल टू ABCD, यहाँ देखिए B इक्वल टू AEIOU। देखिए इन दोनों में एटलीस्ट यानी एक एलिमेंट, यानी केवल एक एलिमेंट एक कॉमन है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों को हम ज्वाइंट सेट के अंतर्गत बोलेंगे। यहाँ A हो गया, यहाँ भी A हो गया, इसलिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A बोलेंगे,
जो कि फाई के इक्वल नहीं है। आगे बताइए इसके बाद क्या होना चाहिए। अगला इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 4 8 12 16। a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि 5 के बराबर नहीं है। 5 के बराबर होगा कब, जब एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं होगा तब। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। x साइडेड x इज एन इवन नंबर। यहाँ x साइडेड x इज ए प्राइम नंबर। बोलिए इवन नंबर में कौन कौन होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। और इधर इंटरसेक्शन ले लेना है, यहाँ पे प्राइम नंबर बोलिए क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इन दोनों में देखिएगा 2 तो मिल रहा है जो कि 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ज्वाइंट सेट के अंतर्गत होंगे। आगे ध्यान दीजिए इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। देखिएगा कोई भी सेट ए का कंप्लीमेंट सेट कौन सा सेट कहलाएगा, किस सिंबल से डिनोट करेंगे, होगा किस प्रकार से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक सेट होगा यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट। उसी के अंतर्गत कोई भी सेट हम ले सकते हैं, यानी उसी का सब सेट, कोई भी सेट हम ले सकते हैं। उन सेट का कंप्लीमेंट अगर निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में हम माइनस कर देंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यूनिवर्सल सेट को या तो हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, या तो एस से डिनोट करेंगे, या जाई से डिनोट करेंगे। चलिए हम u बराबर यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 लिख लेते हैं। ए सेट इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए 1 3 5 7 लिख लेते हैं। अगर आपको इसका कंप्लीमेंट चाहिए, ए का कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसको सिंबॉलिक ए लिख के इस पर डैश दे देंगे, या ए लिख के इस पर सी दे देंगे पावर के रूप में। ये कंप्लीमेंट के रूप में जाना जाएगा। किस सेट का, ए सेट का। किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, अब बताइए 8 9 10 तक है, जिसमें माइनस हम लोग को क्या करना है, 10 तक नहीं है यार, 8 तक है, 8 तक है, जिसमें माइनस हम लोग को क्या करना है, 1 3 5 7। तो अब आप बताइए माइनस जब करेंगे 1 तो माइनस हो जाएगा, 2 नहीं माइनस होगा, 3 तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस नहीं होगा, 5 तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस नहीं होगा, 7 तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस नहीं होगा। यानी इस प्रकार से कंप्लीमेंट यहाँ पे 2 4 6 8 मिल जाएगा। एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि ए सेट और उसके कंप्लीमेंट का यूनियन पुनः आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा। और अगर ए सेट का इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट के साथ करा देंगे 5 हो जाएगा। जैसे ए सेट में 1 3 5 7 है, यहाँ 2 4 6 8 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कोई एलिमेंट मिले तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 होगा। और इन दोनों का अगर हम यूनियन कर देंगे, यानी टोटल एलिमेंट मिला के लिख देंगे, तो 1 to 8 तक नेचुरल नंबर के रूप में मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, यानी यू जो है यूनिवर्सल सेट है और कोई ए सेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द कंप्लीमेंट ऑफ ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी यू अगर यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, ए कोई सेट रहेगा जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, तो उसका कंप्लीमेंट जो होगा
वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें ए सेट का एलिमेंट ना हो। ध्यान दीजिए आगे यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। इसे ए डैश से हम डिनोट करेंगे, बता दिए x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल फॉर ए डैश इक्वल टू एस माइनस ए। कोई यहाँ पे बोले हम यहाँ पर कैपिटल यू लिख के यूनिवर्सल सेट माइनस ए लिखेंगे, ये भी सही होगा। कोई जाई माइनस ए लिखेगा, ये भी आपका सही होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में उस सेट को घटा देना है। अब आप बताइए ए सेट के लिए ये है, अगर कोई बी सेट के लिए पूछे तो क्या होगा, एस माइनस बी होगा, या यूनिवर्सल सेट यानी यू माइनस बी हो जाएगा। सी डैश बराबर क्या होगा, एस माइनस सी हो जाएगा। इस प्रकार हम सीख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी डिनोटेड एज ए डैश, यानी किसी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से हम डिनोट करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपके बीच में एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं, ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए इफ यूनिवर्सल सेट यहाँ पर 1 to 10 है और यहाँ ए सेट 1 3 5 7 9 है, तो ए डैश इक्वल टू यहाँ पे 2 4 6 8 10 हो जाएगा। कैसे होगा, हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिलाइए यूनिवर्सल सेट में ए का कौन कौन सा एलिमेंट घट रहा है। तो बोलिए यहाँ पे 1 हो घट रहा है, 2 तो नहीं घटेगा यानी 2 माइनस नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 माइनस नहीं होगा, 4 यहाँ पर सॉरी 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस नहीं होगा, 5 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस नहीं होगा, 7 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस नहीं होगा, 9 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस नहीं होगा, यानी ये आपका ए डैश कहलाएगा। ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। आइए इसके बाद अगला एग्जाम्पल को देखते हैं, सीखिएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ए से लेके एल तक लिखा हुआ है, जिसमें बी सेट को यहाँ पर बी सेट ए ई आई लिखा है। यहाँ बी डैश निकालना है, तो बी डैश इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी होगा, यानी बी का टोटल एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिए। ए घटा दीजिए, देख लीजिए, ई घटा दीजिए, फिर आई घटा दीजिए, बाकी जो भी बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं एक और एग्जाम्पल आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोलिएगा यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर दिया गया है, सी सेट के रूप में ओड नंबर दिया गया है, जिसमें नेचुरल नंबर में अगर हम सारे ओड नंबर को माइनस कर देंगे तो इवन नंबर बचेगा, सभी को पता है। तो आप बोलिएगा यहाँ पर हमको डिटेल से बताइए। हम बोलेंगे बताइए सी डैश बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यूनिवर्सल सेट माइनस सी होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट डॉट लिखेंगे, माइनस यहाँ पे ओड नंबर हो जाएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट हो जाएगा। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो सारा इवन नंबर बच जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट यहाँ लिखेंगे, और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स साइडेड, एक्स इज एन इवन नंबर, इज एन क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर, क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन यहाँ पे सी डैश के रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, देखिएगा यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आपके बीच में, आप ध्यान दीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट का कुछ ऑपरेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीखिएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ किसको बोलेंगे,
किसी भी सेट को अगर दूसरे सेट के साथ यूनियन करने पर अगर कंप्लीमेंट मिल जाए तो उसी को हम कंप्लीमेंट लॉ के अंतर्गत रखेंगे, या फिर फाई मिल जाए इंटरसेक्शन करने पर हम यहाँ पे कंप्लीमेंट लॉ के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले ही आपको सिखाए थे कि किसी भी सेट को अगर लें उसका यूनियन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और इंटरसेक्शन अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ करेंगे तो फाई मिल जाएगा। इसी रूल को यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट लॉ के अंतर्गत बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लॉ दिया। वो लॉ क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसे एक सेट इस प्रकार से होंगे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 लिख लें, और इसी के अंतर्गत कोई दो सेट यहाँ पे 1 2 3 लिख लें और एक दूसरा लिख लें b इक्वल टू 3 4, यहाँ 5 लिखें। इसके लिए अगर ये प्रॉपर्टी ऊपर का अगर हम यूज करें तो दोनों तरफ इक्वल होगा। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले दोनों का यूनियन निकाल लेना है। यूनियन निकाल के उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, s में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो निकलेगा इधर s में a माइनस करेंगे और फिर s में b को माइनस करके इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले बोलिएगा लेफ्ट में क्या होगा, a यूनियन b, लेफ्ट में यहाँ पे हम चल रहे हैं, फिर हम राइट में भी इधर चलेंगे। संक्षिप्त रूप में हम यहाँ पे बताने का कोशिश करेंगे। a यूनियन b बोलिएगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यूनियन पता है ना, जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लेना है, बाकी दोनों को मिलाकर क्या करना है, लिख देना है। अब बोलिएगा हम यहाँ पर इसका a यूनियन b का अगर हम डैश करें तो जिसका डैश निकालेंगे उसी को s में क्या करेंगे, घटा देंगे। s का मतलब 1 से लेके 7 तक, जिसमें 1 से 5 तक अगर माइनस हो तो केवल क्या बचेगा, 6 और 7 बचेगा। राइट साइड बोलिएगा यहाँ पे RHS में हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा सर पहले a डैश निकाल लीजिए। a डैश किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट में a को घटाएंगे, यानी 1 2 3 को माइनस करेंगे तो 4 5 6 7 होगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। b डैश निकालने बोलेंगे तो 3 4 5 ये तीनों माइनस हो जाएगा, यानी 1 2 यहाँ पर होगा, 1 2 6 7। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम बोलेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 6 और क्या मिल रहा है, 7। इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, जो दोनों में मिले, लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल है, यानी ये जो रूल जो है ये सही है। इसी प्रकार से ये आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, आप बना सकते हैं। इसी को हम डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत बोलेंगे, क्योंकि डी मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस लॉ को क्या किए, खोज किए हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ डबल कम्प्लीमेंट्स, यानी 2 बार किसी भी सेट का कंप्लीमेंट करेंगे दोबारा वही सेट मिलेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, s इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं, ज्यादा अंक नहीं लेते हैं, इसी में समझा रहे हैं। a इक्वल टू अगर यहाँ 2 4 हो जाए, अब आपको कोई प्रूव्ड करने बोले तो हम बोलेंगे a डैश बराबर बताइए s माइनस a, यानी 1 3 हो जाएगा। इसका दोबारा अगर आप डैश निकालिएगा तो दोबारा 1 3 को s में माइनस करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको क्या मिलेगा, 2 4 मिलेगा। इसी 2 4 को हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, यानी a डैश का होल डैश बराबर a मिल जाएगा। यानी किसी भी सेट को अगर दोबारा कंप्लीमेंट करेंगे वही सेट मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम आपसे पूछेंगे b डैश का होल डैश बराबर क्या होगा, आप b बोलिएगा, c डैश का होल डैश बराबर क्या होगा, c बोलिएगा, d डैश का होल डैश बराबर क्या होगा, d बोलिएगा। यानी आपका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ इम्पटी सेट्स, यानी कोई इम्पटी सेट होगा उसका अगर हम डैश यानी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू या एस आपको मिल जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट बराबर यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 2 3। अब हम आपसे बोलेंगे 5 का डैश, तो आप बोलिएगा ना कि सर यूनिवर्सल सेट -5 कर दीजिए। जिस सेट का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में उसी सेट को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, 1 2 3 होगा, जिसमें कि 5 का मतलब कुछ भी नहीं घटाएंगे तो 1 2 3 ही बच जाएगा, जो कि आपका यूनिवर्सल सेट के रूप में होगा। इसीलिए 5 का डैश को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का डैश इक्वल टू 5 है। जैसे यूनिवर्सल सेट हम मान लिए 1 2 3। अब यूनिवर्सल सेट का अगर कोई डैश अगर पूछे तो हम बोले ना कि जिस सेट का डैश निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट का ही डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपके बीच में 1 2 3 है, जिसमें 1 2 3 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो सारा एलिमेंट घट जाएगा, यानी आपको 5 मिलेगा। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। आइए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का वेन डायग्राम है, आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे एक डायग्राम खींच रहे हैं। इस डायग्राम में हम सबसे पहले नाम बताएंगे कि किसको क्या बोलेंगे, और इसके बाद हम आपको डिटेल से चर्चा जब कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.5 का देंगे वहां पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी समझिए। यहाँ पे सबसे पहले इस एक घेरा ये जो ऐसा रहेगा, इसी को हम बोलेंगे एस। एस का मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि एस का मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसी के अंतर्गत दो सेट हम मान लिए कि ए सेट और बी सेट है। अब सारा कुछ निकल जाएगा, आप देख सकते हैं ये ए सेट आपका है और ये आपका बी सेट है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब हम डेफिनेशन आपको बताए थे, बारी बारी से आप चर्चा कीजिएगा। इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, जो दोनों में मिले, जो दोनों में क्या हो, मिले। दोनों में मिलने वाला कौन है बताइएगा, दोनों में मिलने वाला बीच वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में मिलने वाला कौन सा भाग है, बीच वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझिए, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस भाग को क्या बोलेंगे, ए का भाग है लेकिन बी का नहीं, यानी ए है लेकिन बी उसमें नहीं है। इस भाग को हम क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा बी का भाग है लेकिन ए का नहीं। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, तो आप ए यूनियन बी बोलिएगा। इस फिगर को आप भली भांति समझ लें, सीख लीजिए आप अच्छा से। बोलिएगा यहाँ पर फिर से बोलिए, ये टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा इसी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसी के अंदर दो सेट निर्माण करेंगे, ये दोनों सेट ज्वाइंट सेट है। डिसज्वाइंट सेट कब होता, जब ए सेट और बी सेट का कुछ भी भाग कॉमन नहीं होता। चलिए ध्यान दीजिए, हम ज्वाइंट सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये ए सेट है और ये बी सेट है। दोनों सेट का जो मिलने वाला भाग है उसको इंटरसेक्शन बोलेंगे। ये केवल ए का भाग है लेकिन बी का भाग नहीं है, इसलिए ए माइनस बी बोलेंगे। ये बी का भाग है लेकिन ए का भाग नहीं है, इसको बी माइनस ए बोलेंगे। तीनों को मिला के ए यूनियन बी बोलेंगे। आइए दोबारा हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, आप सीखने का कोशिश कीजिए। अगर आप जान रहे हैं तो आप बताइएगा कि इसको क्या बोलेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी आप दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बोलिए। ये आपका क्या रहा, ये आपका एस हो जाएगा, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसी के अंतर्गत दो सेट इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। अब आप नाम इसका बता सकते हैं क्या होगा, इसके बारे में ए सेट बोल सकते हैं, इसके बारे में बी सेट। बीच वाले भाग को बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का कहना है जो दोनों में मिल जाए। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस भाग को बोलेंगे
a माइनस बी। चलिए इस भाग को क्या बोलेंगे, आप बोलिएगा b माइनस ए। अब बोलिएगा इन तीनों भाग को मिला के हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा a यूनियन b। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं a इंटरसेक्शन b ताकि जगह बचे, हम बना सकें। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे इस प्रकार से दे रहे हैं, a ध्यान दीजिएगा s इक्वल टू लिख देते हैं हम यहाँ, a लिखेंगे b c d e f तक लिख देते हैं। a और b इसी के अंदर से लेना है, जैसे a b c हम लिख लेते हैं, और दूसरा b इक्वल टू आप लिख सकते हैं c d आप e लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब आपको बारी बारी से हम पूछेंगे, आप इंटरसेक्शन b बताइए, तो जो दोनों में मिलने वाला है इसके बारे में बताइएगा। दोनों में मिलने वाला c है, बारी बारी से बताइए सभी का मान। a यूनियन b बताइए क्या होगा। यूनियन का कहना क्या है, जो दोनों में मिले एक बार दोनों को मिला के लिखेंगे, यानी a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, e हो जाएगा। अब आगे बोलिए a माइनस b क्या होगा, तीसरा नंबर। अब बोलिए a माइनस b बराबर क्या होगा, तो a हो जाएगा, b हो जाएगा, लेकिन c नहीं होगा, क्योंकि a माइनस b में a का एलिमेंट हो लेकिन b का एलिमेंट ना हो। a होगा, b होगा, c नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, a और b। आपको हम जानकारी दिए थे पहले कि इसी क्लास में लास्ट में हम बताएंगे कि इसका d और e कहाँ चला जाता है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए, चौथा नंबर आपके बीच में b माइनस ए रहेगा। अब b माइनस ए के बारे में बताइए, इधर से मिलाना है, c घट जाएगा, d और e होगा, यानी b का एलिमेंट हो लेकिन a का एलिमेंट ना हो, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, c और d होगा। आप सारे स्टूडेंट को यहाँ पे हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि a माइनस बी कर रहे हैं तो डी कहाँ चला जा रहा है, b माइनस ए अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए बी कहाँ चला जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे बोलेंगे फिल कीजिए और इसी से बताइए कि कैसे कैसे निकलेगा। हम बोलेंगे, ध्यान दीजिए, सारे वैल्यू को, इस s के वैल्यू को, a के वैल्यू को और b के वैल्यू को इस डायग्राम में रख दीजिए, अपने वो चारों का रिजल्ट निकल जाएगा। तो बोलिएगा सर कहाँ से लिखें, हम बोलेंगे सबसे पहले बीच से शुरू करना है, तो बीच वाला भाग ये है, ये भाग किसका है, a और b दोनों का है, तो इसमें वैसे ही एलिमेंट को रखेंगे इस भाग में जो a का भी वैल्यू हो और b का भी हो, यानी a का भी एलिमेंट हो और b का भी एलिमेंट हो। तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो a और b में मिलने वाला c है, इसलिए हम यहाँ c लिख देंगे। अब फिर बताइएगा, अब देखना है कि a सेट में टोटल लिखना है। a सेट देखिए इस प्रकार से यहाँ पे है, जिसमें a b c है, हमने c लिखा, तो इस भाग में हम क्या लिखेंगे, a और b लिखेंगे। अब चलिए b वाले भाग में आप चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं। यहाँ पे बोलिएगा क्या होगा, b में क्या होगा, c d e, c लिखा हुआ है, d और e हो जाएगा। बाकी s में होगा क्या, तो आप बोल सकते हैं a b c d e लिखा है, बाकी जो f बचा यहाँ पे हम लिख देंगे। बाकी टोटल देखिए ये चारों जो निकाले हैं सब आपको नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b c निकला है, तो देखिए इंटरसेक्शन का भाग c ही है। यहाँ a माइनस b में देखिए a भी निकला है, तो a माइनस b में a और b ही है। यहाँ पे देखिए a यूनियन b में a b c d e है, तो a b c d e, क्योंकि इन तीनों भाग को मिला के हम यूनियन बोलते हैं। b माइनस a का मतलब c d, जो कि यहाँ पर देखिएगा c और क्या है d, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी c नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे d और क्या हो जाएगा e, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में उसमें मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। d और e होगा, जो कि यहाँ पे d और क्या होगा, e होगा, यहाँ पे d और क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यहाँ पे डी ई लिखा हुआ है। आप डायग्राम से भी फिल करके बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको डायग्राम से बनाइए, देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। हम बोलेंगे ए एस बराबर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एस बराबर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
एस इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ना करके 1 2 3 4 वगैरह लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 यहाँ लिख लेते हैं। ए सेट में बोलिएगा यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 लिख लेंगे। बी सेट में बोलिएगा क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा 2 4 6 8 लिख लेते हैं। अब बोलेंगे डायग्राम के माध्यम से आप बताइए सभी का वैल्यू निकालिए। तो आप इस प्रकार से डायग्राम पहले कंसीडर कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे डायग्राम कंसीडर करते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू सभी का लिखेंगे। ये आपका एस हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। इस भाग को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इधर वाले भाग को बोलेंगे बी माइनस ए, इधर वाले भाग को बोलेंगे ए माइनस बी। इन तीनों भाग को मिला के क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। आइए यहाँ पर देखिए वैल्यू कैसे पुट करते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम बीच से शुरू करेंगे। बीच वाला भाग ए और बी दोनों का भाग है। ए और बी में मिलने वाला कौन कौन सा है, तो 2 और 4, 2 और 4 है, इसलिए यहाँ 2 और क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये ए सेट कहलाएगा। यहाँ कौन सेट कहलाएगा, ये ए सेट कहलाएगा, ए सेट, और ये आपका बी सेट। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा अब ए सेट में कौन कौन है, 1 2 3 4 है, जिसमें 2 4 लिख दिए तो 1 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बताइए बी सेट में कौन है, 2 4 लिख दिए, यहाँ 6 8 हो जाएगा। बाकी एस में बोलिए टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 1 2 3 4 6 8 लिख दिए। बाकी यहाँ पे बचा क्या, 7 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कौन सा बचा, 5 यहाँ पे बचा, और तो कोई बचा नहीं। इस प्रकार से बन के तैयार हो गया। हम आपसे अब सवाल पूछेंगे, आप देख देख के जवाब दे सकते हैं डायरेक्ट। हम आपसे पूछें, आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी क्या देखें, 2 और 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बोलेंगे ए माइनस बी क्या लिखेंगे, तो ए माइनस बी के बारे में आप लिख सकते हैं 1 और 3। अब बोलेंगे बी माइनस ए क्या है, तो बोलिएगा बी माइनस ए होगा 6 और 8 हो जाएगा। अब बोलेंगे यहाँ पे बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, तो आप बोलिएगा सर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉरी ए यूनियन बी, सी तो होगा नहीं, ए यूनियन बी, तो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पर यह भी समझ में आ गया कि ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन घट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 4 घट रहा है, 6 8 कहाँ चला गया, इसके बारे में सोचना नहीं है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके इस प्रकार से क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए आज के डेट में जो हमने आपको सिखाया ये आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया। हम उम्मीद आपसे यही कर रहे हैं कि आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक सही ढंग से पहुंच पाए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाए हैं तो पहुंचाने का कष्ट करें। फिर मिलेंगे हम इसके सॉल्यूशन के साथ अगला क्लास में। इतना ही कहकर मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलूंगा फिर अगला डेट में। जय हिंद, जय भारत।